गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर जेई मेंस इन एडवांस एंड फॉर नीट एग्जाम्स। तो बच्चों, पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखना शुरू कर दो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जेई मेंस एडवांस में भी आता ही आता है, फिक्स हो चुका है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको क्वेश्चन भी कुछ करके बताने वाला हूँ, और नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक समझना है, बेसिक एक बार समझ गए तो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आई प्रॉमिस। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जेईई मेंस एडवांस एंड नीट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एक रॉड लिखोगे, क्योंकि हम लोग रॉड के कारण पहले फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L, और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना? हमें इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट P पे फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो अब पॉइंट चार्ज होता तो फटाफट लिख डालते ना। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, पहले क्या सीखा, ये पॉइंट चार्ज Q है, इसके कारण डिस्टेंस R पे निकालनी है पोटेंशियल। तो क्या लिखते थे? V इज इक्वल टू KQ/R, ये लिखते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं। एक चार्ज तो है नहीं, बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं। तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा एक एक पॉइंट के लिए। यानी कि आप बातें समझ गए होंगे कि हमारे को एक पहला छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का रॉड ले लोगे, ऐसा। सबसे पहले x डिस्टेंस पे dx लेंथ का छोटा सा रॉड ले लोगे, ठीक है ना? इसके कारण जो है आप पोटेंशियल निकालोगे, ठीक है ना? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, R इज ए गिवन क्वांटिटी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने डिस्टेंस x पे छोटा सा रॉड ले लिया है, अंडर रूट क्या लिखोगे? R² प्लस x², ये डिस्टेंस है, ठीक है ना? ये डिस्टेंस है, और हम लोग इस छोटे से चार्ज के, छोटे से एलिमेंटल चार्ज के लिए काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, लेंथ L के लिए चार्ज Q है, ठीक है ना? लेंथ L आपको दिख रहा है, ज्यादा साइड में तो नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है कि लेंथ L के लिए चार्ज कितना है? Q है। तो यूनिट लेंथ के लिए क्या है? Q/L, यूनिट लेंथ के लिए Q/L। तो dx लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? Q/L इंटू dx। मतलब दिस इज द स्मॉल चार्ज, dq है आपके पास, दिस इज द स्मॉल चार्ज। इसी को हम लोग dq नाम दे देते हैं बहुत बार, dq मीन्स स्मॉल चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट। तो इसके कारण जो यहाँ पोटेंशियल होगा वो मैं क्या लिखूंगा? dv लिखूंगा, k लिखूंगा, dq अपॉन अंडर रूट R² प्लस x², ये लिखूंगा। अब इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो अपना काम हो गया। dq की जगह मैं क्या लिखूंगा? k Q/L dx अंडर रूट R² प्लस x², ये लिखेंगे। अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, ठीक है ना? हम लोगों ने क्या किया, छोटा सा एलिमेंट लिया, इस पे चार्ज मान लिया Q/L dx है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे रॉड के लिए, तो बात खत्म। तो इंटीग्रेशन क्या लेंगे? 0 से L/2 लेंगे और इंटू 2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 0 से L/2 लेंगे तो हाफ रॉड का आ गया, इंटू 2 कर देंगे तो पूरे रॉड का आ जाएगा, और इंटीग्रेशन फिनिश। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा v इज इक्वल टू K2KQ/L इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, ये हो गया, ठीक है ना? अब ये इंटीग्रेशन यहाँ से शुरू है, मैथमेटिक्स शुरू है। फिजिक्स यहीं तक था, फिजिक्स ये पूरा था, यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू है। जिन बच्चों ने क्लास 12th में इंटीग्रेशन नहीं किया है वो सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, और जब इंटीग्रेशन का हो जाएगा तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। लेकिन जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन कर लिया है उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला इसके नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते इंटीग्रेशन में। और इसका फार्मूला फिक्स होता है, लॉग x प्लस अंडर रूट x प्लस स्क्वायर प्लस R², ये हो जाएगा 0 to L/2, ठीक है ना? तो आपको मिल गया v इज इक्वल टू 2KQ/L log L/2 प्लस अंडर रूट
एल स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। फिर माइनस, ठीक है, माइनस देख के लिखेंगे लॉग, अब जहाँ जहाँ एक से वहाँ 0 डाल देंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ आर रह जाएगा सिर्फ, तो आर लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला आपको मालूम है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 2kq बाई एल लॉग ऑफ एल बाई 2 प्लस एल स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई आर। ये हो गया टोटल पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लो, 2kq बाई एल लॉग एल बाई 2 प्लस अंडर रूट आर एल स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है बच्चों। ये हो गया रॉड के कारण। थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ स्फीयर के कारण, पहले इसका आप लोग नोट बना लो। ठीक है बच्चों, तो रॉड के कारण होपफुली आप लोगों ने याद कर लिया होगा कि किसी भी रॉड के कारण पोटेंशियल उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होता है, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, याद रहेगा 2kq बाई एल लॉग एल बाई 2 प्लस अंडर एल स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, स्फीयर की बात करने वाले हैं, राइट, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर लेते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर के केसेस ऐसे हैं कि जेईई मेंस और एडवांस और नीट सब में आता है ये। सपोज आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, गोला है ऐसा, ठीक है ना, इस गोले का कुछ सेंटर होगा, ठीक है ना। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब होता है सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे रिसाइड करेगा, अंदर नहीं, सरफेस पे ही रहेगा, अंदर नहीं होगा चार्ज, ठीक है। हम लोगों ने गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ा था और हमने प्रूफ किया था कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जिन बच्चों ने गॉस थ्योरम नहीं किया है कृपया करके वो कर लें, तो उनको समझ में आ जाएगा कि E 0 होता है इनसाइड कंडक्टिंग शील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का भी ये कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टिंग शील्ड के अंदर 0 होता है, तो पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल भी 0 होगा। हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी किया था जब डिराइव कर रहे थे, तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। यहां से आप निकाल सकते हो ये कॉन्सेप्ट कि क्या पोटेंशियल यहाँ 0 होगा अंदर में, E 0 माइनस ऑफ dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0, राइट। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ सम क्वांटिटी 0 आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास 11 में भी पढ़ा था हम लोगों ने, 11th में या 12th में भी है, डिफरेंशिएशन ऑफ सम क्वांटिटी इज 0। इसका क्या मतलब है, ऑफ कोर्स इसका मतलब है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेरिएबल नहीं है, वेरी नहीं कर रहा है। सो वी कैन राइट v इज ए कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या कांस्टेंट है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ जो सरफेस पे ही पोटेंशियल होगा वही अंदर भी होगा, सेंटर पे भी होगा, इसके बाउंड्री के पास होगा, कहीं पे भी होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, सेम होगा। और किसी भी स्फीयर ऑफ रेडियस r के लिए पोटेंशियल क्या लेते हैं हम लोग, k/r ही तो होता है, तो यहाँ भी k/r ही होगा, अंदर भी और बाहर भी सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है बच्चों। पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर कंडक्टिंग शेल, इसको आपको समझना है, ठीक है बच्चों। ये है, अगर आपको बोला जाए इसके बाहर पोटेंशियल क्या होगा डिस्टेंस x पे, यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो कैसे लिखेंगे, सेम फंडा, सेम v इज इक्वल टू kq अपॉन डिस्टेंस, यहाँ क्या हो जाएगा kq अपॉन डिस्टेंस x, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं x, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर मल्टीपल स्फीयर में क्या होगा, जब एक से ज्यादा स्फीयर हो तो क्या होगा, तो चलो 2 स्फीयर के लिए कर लेते हैं। आपके पास एक ऐसा स्फीयर है, ठीक है, और एक इसके अंदर भी एक स्फीयर है, तो मान लो आप इसके पास चार्ज QA है, इसकी रेडियस स्मॉल a है, इसके पास चार्ज B है, इसकी रेडियस स्मॉल b है, ठीक है, स्मॉल a रेडियस QA, स्मॉल b, दिस इज योर QB चार्ज। बढ़िया, आपको बोला जाएगा फाइंड द टोटल पोटेंशियल ऑन A, ठीक है, क्या बोला जाएगा, टोटल पोटेंशियल ऑन A, A पे टोटल पोटेंशियल फाइंड करनी है आपको। तो खुद के कारण जो पोटेंशियल होता है सरफेस पे वो क्या होता है, K चार्ज अपॉन रेडियस, प्लस दूसरे के कारण, मतलब
किसी शेल के अंदर, अब बी क्या है, ए क्या है, शेल बी के अंदर ही तो लाई कर रहा है ना, तो अगर मैं इसके अंदर पोटेंशियल बोलूं तो आप क्या लिखोगे, के चार्ज ऑन दिस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ दिस, ठीक है। तो बी के कारण जो पोटेंशियल होगा ए पे, उसको भी तो आप ऐड करोगे, के चार्ज ऑफ बी अपॉन रेडियस बी, ये हो गया टोटल पोटेंशियल ऑन ए, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। दूसरा पोटेंशियल ऑन बी फाइंड करनी है मुझे, तो पोटेंशियल ऑन बी, ए के कारण जो पोटेंशियल होगा पहले आप वो लिख लो, के क्यू ए अपॉन बी, प्लस बी खुद के कारण क्या, खुद के चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होगा, तो आप लिखोगे के क्यू बी अपॉन बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है ना, आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि भैया एक काम चीज बताओ, चार्ज यहाँ पर क्यू है, इसको भगा के ले जाना है आउटर सरफेस पे, तो कितनी काम करनी पड़ेगी, व्हाट इज द वर्क डन, कितना काम आपको करना है, वर्क डन फाइंड कर लो, या फिर बोला जाएगा वेलोसिटी फाइंड कीजिए, काइनेटिक एनर्जी गेन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी गेन इनिशियली 0 था, अभी काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या होगा, तो वर्क डन क्या लिखते हैं हम लोग, चेंज इन वी इंटू क्यू, राइट, या फिर चेंज इन वी इंटू क्यू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, बढ़िया है ना। तो चेंज इन काइनेटिक यानी कि वी ए माइनस वी बी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बढ़िया। यहां से कुछ भी निकालने को आपको आ सकता है, तो अगर आपको ये लिखना आ गया, पोटेंशियल लिखना आ गया किसी के लिए, किसी शेल के लिए, और तो अगर आप ये एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल काम होने वाला है आगे जाके, ठीक है बच्चों। हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे जेई 2019 में क्वेश्चन आया था इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, रॉड वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है बच्चों, इसको पहले नोट कर लो। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं जो जेई 2019 में आ चुका है। ये क्वेश्चन है आपके सामने है, ध्यान से देखिए इसे। यहां बोला गया है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनैलिटी। यहां क्या बोला गया है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वेलोसिटी के लिए काम करने को बोला गया आपको। ये आपके पास पॉजिटिव रॉड है और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किया गया है। अब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे U0 है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है U0 है, छोड़ देंगे तो ये चार्ज कहाँ आगे भागेगा, यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है ना, ये डिस्टेंस R है, ठीक है, पहले R0 था, ये डिस्टेंस अब R हो गया है, तो बताइए वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी। तो बिल्कुल वही काम करेंगे हम लोग, डेल्टा V इंटू क्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना, बिल्कुल यही काम करना है यहाँ भी। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर सकते हो और ऑप्शंस को मैच करा सकते हो, ठीक है, तो आपको दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ ये कर सकते हैं, ठीक है, तो कर लेते हैं। तो आप पहले पोटेंशियल लिखोगे दो बार, एक बार R0 के लिए और एक बार R के लिए। तो इनिशियल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2kq/L log L/2 प्लस अंडर रूट L²/4 R0 का स्क्वायर, ठीक है ना, R0 का स्क्वायर अपॉन R0, यही था ना, जनरल फॉर्मूला तो यही था। फाइनली क्या करेंगे, फाइनली भी यही होगा, 2kq/L, बस R0 की जगह R हो जाएगा, log L/2 प्लस अंडर रूट L²/4 प्लस R² अपॉन R², ये हो गया। हमें क्या करना है, हमें करना है VI माइनस VF, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो 2kq/L log A माइनस log B हो जाएगा, ठीक है ना, log A माइनस log B का फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा क्या होता है, log A माइनस log B का log A/B होता है, तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ R है सिर्फ, तो मिल जाएगा R/R0 log A माइनस log B, फिर आप डिवाइड करोगे ना, दिस डिवाइड बाय दिस, तो आपको ये मिलने वाला है, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो किसके प्रोपोर्शनल हुआ, यही हुआ ना, R/R0 log R/R0 log R/R0, ये इसके प्रोपोर्शनल हुआ, बाकी सब तो कांस्टेंट है, यहाँ पर बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, सो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, यहाँ से हटाएंगे यार रूट आ जाएगा, ठीक है ना,
तो थोड़ी सी लॉ की प्रॉपर्टी आपको आ जाए तो मजा आ जाए। बहुत सारे बच्चों को नहीं आते हैं, लेकिन मैंने उसके अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो वहां देख सकते हो। तो ये हमारा आंसर बी आ गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अपलोड्स, बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल बटन के साथ, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिले। अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, दे कैन लर्न फॉर मोर थिंग्स हियर। उनको भी सिखाइए कि भाई देख लो जेईई मेंस एडवांस या फिर नीट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप लोग भी कोई चाहते हैं कि आपके मन के मुताबिक मैं कोई टॉपिक उठा के वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो मोस्ट वेलकम है। अपने जो सुझाव है, अपने जो वीडियोस के नाम है, अपने जो टॉपिक के नाम है, किस पे आपको वीडियो चाहिए मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके लिए डेफिनेटली बनाऊंगा। बाय बच्चों, टेक केयर एंड स्टडी वेल।